मार्च 2025। अब मिलेगा हर पाकिस्तानियों को इन 9 मुल्कों का वीजा बिल्कुल फ्री। मतलब पाकिस्तानी इन 9 मुल्कों में बगैर वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं 2025 में। इन ममालिक की सिटीजनशिप भी पाकिस्तानी हासिल कर सकते हैं और इन ममालिक का पासपोर्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। इनके पासपोर्ट पर पूरे यूरोप के वीजा बिल्कुल फ्री हैं। यानी कि अगर पाकिस्तानी इनके पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं तो पूरे यूरोप में बगैर वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें यूके, यूएसए और कनाडा भी शुमार है। 2025 में पाकिस्तानियों को 9 मुल्क ऐसे हैं जो बगैर वीजा के एंट्री देते हैं। पाकिस्तानियों को इन मुल्कों में जाने के लिए किसी भी तरह का वीजा ना पहले लेना पड़ता है, ना वहां जाकर लेने की कोई जरूरत है। पाकिस्तानी इन ममालिक में बगैर वीजा जा सकते हैं, किसी तरीके की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही आसान रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये कौन कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तानी को फ्री एंट्री देता है बगैर वीजा के, और इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इनकी फ्लाइट्स आपको कहाँ से मिलेंगी और इनका पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, कितनी कंट्रीज का वीजा फ्री है इनके पासपोर्ट पर, और इनकी सिटीजनशिप पाकिस्तानियों को मिल सकती है या नहीं मिल सकती। ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहान बलोच एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बाआसानी मिलती रहें। तो बिना टाइम जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोनेशिया की। माइक्रोनेशिया 200 जजायर पर मुश्तमिल एक खूबसूरत कंट्री है। इसका पासपोर्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। इसके पासपोर्ट पर 165 प्लस कंट्री में बगैर वीजा के आप ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट यूरोपियन कंट्रीज और यूके, यूएसए और कनाडा शुमार है। मतलब अगर आप माइक्रोनेशिया जाते हैं और इसकी सिटीजनशिप हासिल कर लेते हैं तो आप 165 प्लस कंट्रीज में बगैर वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए, यूके और कनाडा भी शुमार है। माइक्रोनेशिया जानने के लिए आपको किसी भी तरह के रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए। माइक्रोनेशिया पाकिस्तानियों को बिल्कुल वीजा फ्री एंट्री देता है। ना ही आपको पहले वीजा लेने की जरूरत है, ना ही वहां जाकर वीजा लेने की जरूरत है। इसकी जो फ्लाइट है वो पाकिस्तान से डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी। इसकी फ्लाइट आपको इंडोनेशिया और फिलिपाइन से बआसानी डायरेक्ट रूट की फ्लाइट मिल जाएगी। तो माइक्रोनेशिया जाने के लिए पहले आपको फिलिपाइन या इंडोनेशिया जाना होगा, वहां से आपको माइक्रोनेशिया की जो फ्लाइट है वो बुक करनी होगी। माइक्रोनेशिया की जो सिटीजनशिप है वो आपको 5 साल में मिल जाती है। अगर आप लीगली 5 साल माइक्रोनेशिया में रहते हैं तो आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है, आपको वहां का पासपोर्ट मिल जाता है। तो दूसरे नंबर पर जो कंट्री आती है उसका नाम है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ये कंट्री ऐसी है कि इसका पासपोर्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। यहाँ भी आप बगैर वीजा के जा सकते हैं। ये कंट्री भी पाकिस्तानियों को बगैर वीजा के वीजा फ्री एंट्री देती है। इस मुल्क में भी इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है और माइक्रोनेशिया में भी इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। इन दोनों कंट्रीज की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। माइक्रोनेशिया में यूएस डॉलर चलता है और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में ट्रिनिडाड डॉलर चलता है, जिसकी पाकिस्तानी वैल्यू 42 रुपए के करीब करीब है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है कि इसके पासपोर्ट पर 155 प्लस कंट्री का वीजा बिल्कुल फ्री है। यानी कि इसके पासपोर्ट पर भी आप पूरे यूरोप और यूके में बगैर वीजा के जा सकते हैं और आपको यूएसए का वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है, कनाडा का भी वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में अगर आप लीगली 5 साल रहते हैं तो आप वहां का पासपोर्ट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी 5 साल के बाद आपको ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का पासपोर्ट यानी सिटीजनशिप मिल जाती है। तीसरे नंबर पर है डोमिनिका। डोमिनिका भी एक काफी खूबसूरत कंट्री है, कैरिबियन कंट्री है। यहाँ जाने के लिए भी आपको किसी भी तरह का वीजा नहीं लेना पड़ता, ना ही शुरू में ना ही वहां जाकर। ये कंट्री भी पाकिस्तानियों को वीजा फ्री एंट्री देती है। इस कंट्री में कैरिबियन डॉलर चलता है, जिसकी पाकिस्तानी वैल्यू 103 रुपए से 104 रुपए के करीब करीब है। इसका पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है कि आप इसके पासपोर्ट पर 160 प्लस कंट्री में बगैर वीजा के जा सकते हैं। यानी इसके पासपोर्ट पर भी आप पूरी यूरोपियन कंट्रीज और यूके में बगैर वीजा के जा सकते हैं और यूएसए और कनाडा का वीजा ऑन अराइवल आपको मिल जाता है।
डोमिनिका में भी आप 5 साल लीगली रहकर यहाँ की सिटीजनशिप आसानी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जो ट्रिनिडाड एंड टोबागो और डोमिनिका की फ्लाइट आपको पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं मिलेगी, ना ही माइक्रोनेशिया की। तो इनकी जो फ्लाइट्स हैं वो आपको इंडोनेशिया, फिलिपाइन और थाईलैंड से होते हुए जाना होगा। तो आप पहले इन कंट्रीज में जाएंगे, वहां से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेंगी इनकी। चौथे नंबर पर जो कंट्री आती है उसका नाम है सेंट विंसेंट। सेंट विंसेंट एक काफी खूबसूरत कंट्री है, कैरिबियन कंट्री है। इसका पासपोर्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। इसके पासपोर्ट पर भी आप 152 प्लस कंट्री में बगैर वीजा के जा सकते हैं, जिसमें काफी ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज और यूके का वीजा भी बिल्कुल फ्री है, और यूएसए और कनाडा का वीजा ऑन अराइवल आपको वीजा मिल जाता है। इस कंट्री में जाने के लिए भी पाकिस्तानियों को किसी भी तरह का वीजा ना पहले लेना पड़ता है ना बाद में लेना पड़ता है। ये कंट्री भी वीजा फ्री एंट्री देती है पाकिस्तानियों को। इस कंट्री में भी आप 4 साल अगर आप लीगली रहते हैं तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। 5वें नंबर पर है बारबाडस। बारबाडस एक कैरिबियन कंट्री है। यहाँ पे बारबाडस डॉलर चलता है, जिसकी पाकिस्तानी वैल्यू 85 से 90 रुपए के करीब करीब है। इस कंट्री की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इस कंट्री में भी आप बगैर वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। इस कंट्री में जाने के लिए आपको ना शुरू में कोई वीजा लेना पड़ता है, ना वहां जाकर कोई वीजा लेना पड़ता है। ये कंट्री भी आपको वीजा फ्री एंट्री देती है। इस कंट्री में भी अगर आप 5 साल लीगली रहते हैं तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप आसानी मिल जाती है। और इसका जो पासपोर्ट है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। इसके पासपोर्ट पर आप 140 प्लस कंट्री में बगैर वीजा के जा सकते हैं, जिसमें कंप्लीट यूरोपियन कंट्रीज और यूके और यूएसए का वीजा भी बिल्कुल फ्री है। इसमें कनाडा का वीजा आपको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। तो अभी तक जो मैंने 5 कंट्रीज आपको बताई हैं, इनका पासपोर्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। यहाँ की जो करेंसी है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, और इनकी जो लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश है। और इनका जो ट्रैवल रूट होगा वो आप थाईलैंड से होते हुए या इंडोनेशिया से होते हुए या फिलिपाइन से होते हुए जाएंगे तो इनकी डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। अच्छा, इसके बाद जो 4 कंट्रीज की मैं बात करने वाला हूँ, उनका पासपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और वो करेंसी ज्यादा स्टेबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका वीजा पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो वो भी आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करूंगा। तो छठे नंबर पर जो कंट्री आती है उसका नाम है गैम्बिया। गैम्बिया एक अफ्रीकन और कैरिबियन कंट्री है। तो इस कंट्री का वीजा भी पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल फ्री है। इसका पासपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 69 प्लस कंट्री का वीजा इस पर भी बिल्कुल फ्री है। अगर आपको यहाँ की भी सिटीजनशिप मिल जाती है तो आप 69 प्लस कंट्री में बगैर वीजा के जा सकते हैं। इस कंट्री की जो सिटीजनशिप है वो भी आपको 4 साल वहां पे लीगली रहने के बाद मिल जाती है। इसके बाद जो कंट्री आती है उसका नाम है हैटी। हैटी एक अफ्रीकन और कैरिबियन कंट्री है। इसमें क्राइम रेट काफी ज्यादा है, तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हैटी जाएं। लेकिन हैटी एक वीजा फ्री कंट्री है, तो आप इस कंट्री में बगैर वीजा के जा सकते हैं। तो अगर आप टूरिज्म के लिए इस कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन वहां पर परमानेंट अगर आप रहना चाहते हैं तो ये कंट्री आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेट काफी ज्यादा है। इसके बाद जो कंट्री आती है उसका नाम है वानुआटो। वानुआटो काफी खूबसूरत कंट्री है, कैरिबियन कंट्री है। इसका वीजा भी पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल फ्री है। पाकिस्तानी बगैर वीजा के इस कंट्री में जा सकते हैं, और इस कंट्री में जाने के लिए पाकिस्तानियों को ना पहले कोई वीजा लेना पड़ता है ना ही बाद में। तो अगर पाकिस्तानी इस कंट्री में 8 साल लीगली रहते हैं तो उसके बाद वानुआटो आपको अपनी सिटीजनशिप देता है। तो 9वें नंबर पर, आखिरी नंबर पर जो हमारे पास कंट्री आती है उसका नाम है रवांडा। रवांडा भी एक कैरिबियन और अफ्रीकन कंट्री है। इस कंट्री का वीजा भी पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल फ्री है। पाकिस्तानी बगैर वीजा के इस कंट्री में जा सकते हैं, यानी कि पाकिस्तानियों को ना शुरू में कोई वीजा लेना पड़ता है, ना ही वहां एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद। ये मुल्क पाकिस्तानियों को बिल्कुल वीजा फ्री एंट्री देता है। इसका पासपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप इसके पासपोर्ट पर 85 प्लस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें काफी एशियन कंट्रीज, कुछ यूरोपियन कंट्रीज और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं। इसकी जो सिटीजनशिप है वो आपको 5 साल लीगली रहने के बाद मिल जाती है। तो ये वो 9 ममालिक हैं जहां पे पाकिस्तानी बगैर वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। तो शुरू के 5 मुल्क मैंने आपको बताया वो काफी जबरदस्त मुल्क हैं आपके जाने के लिए, रहने के लिए, जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, क्योंकि वो काफी स्टेबल कंट्रीज हैं विद स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। अगर आप वहां पे जाते हैं, 5 साल वहां पे रहते हैं, उनका पासपोर्ट हासिल करते हैं, तो उसके बाद आप उन कंट्रीज से मूव हो सकते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री में, किसी भी अच्छी कंट्री में जहां आप जाना चाहते हैं। तो अगर आप इन कंट्रीज में जाके जॉब करना चाहते हैं
तो आप वहां पे जाके अपने रिलेटेड, अपनी फील्ड के रिलेटेड जॉब ढूंढें। तो जिस भी कंपनी में आपको जॉब मिलेगी वो आपका आसानी वर्क परमिट इशू करवा देंगे, आपको जॉब ऑफर लेटर देंगे, जिससे आपका जो वीजा होगा वो वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे जॉब करना कोई मुश्किल नहीं है, बस वहाँ पे जाएं, जॉब ढूंढें, जॉब जैसे ही मिल जाए उसके बाद वही जो कंपनी आपको जॉब देगी वही आपका वर्क परमिट भी इशू करवाएगी और आपका वीजा भी कन्वर्ट करवाएगी। तो इन कंट्रीज में ट्रैवल करने की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं उन कंट्रीज में आपको अपना होटल बुक करना होगा, जितने दिन भी आप वहाँ स्टे करना चाहते हैं उतने दिन का आपको वहाँ पे होटल बुक करना होगा। तीसरे नंबर पर आपको अपने पास शो मनी रखनी है, कम से कम पाकिस्तानी 2.5 से 3 लाख रुपए आपके पास शो मनी होने चाहिए, जो कि डॉलर्स में आपने कन्वर्ट करवाने हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉलर्स ही चलते हैं, तो आप वहाँ पे कोई डॉलर्स में कन्वर्ट करवाएं। उसके बाद आपने टिकट बुक करना है और ट्रैवल करना है, बस इससे ज्यादा आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बस आपको जो है शो मनी दिखानी है, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और वहाँ की होटल बुकिंग स्लिप होनी चाहिए। इसके साथ आप उन कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि पाकिस्तान से आपको डायरेक्ट फ्लाइट किसी भी मुल्क की नहीं मिलेगी। आप अगर किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको जो रूट मिलेगा वो फिलिपाइन से मिलेगा, इंडोनेशिया से मिलेगा, थाईलैंड से मिलेगा, कीनिया से मिलेगा और अफ्रीका की जो कंट्रीज है वहां से आपको बआसानी मिल जाएगा और माइक्रोनेशिया का जो है वो आपको यूएस से भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, रखें अपना ख्याल, अल्लाह नेगेबान।